पहले वीडियो शुरू हो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। नवापुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। कस्बा भले ही छोटा था, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग बड़े मिलनसार और खुश मिजाज थे। सुबह होते ही बाजार में रौनक शुरू हो जाती थी। कोई सब्जियां बेचता, कोई कपड़े तो कोई मिठाइयाँ। उसी बाजार के बीचों बीच एक पुरानी चाय और कचौड़ी की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था रमेश। रमेश की कचौड़ियाँ और मसाला चाय पूरे इलाके में मशहूर थीं। सुबह से लेकर शाम तक उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। कई लोग तो दूर दूर के गांवों से सिर्फ उसकी चाय पीने आते थे। आज भी दुकान पर काफी भीड़ थी। रमेश भाई, मान गए आपको? इतनी स्वादिष्ट चाय मैंने आज तक कहीं नहीं पी। और ये कचौड़ियां, बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम, सच में मजा आ गया। अरे भाई, आप लोगों का प्यार है, इसी वजह से दुकान चल रही है। लेकिन एक बात बताओ, ये खास मसाला बनाते कैसे हो? मेरी पत्नी भी कोशिश करती है, लेकिन ऐसा स्वाद नहीं ला पाती। ये तो हमारा पुराना राज है। अगर सबको बता दूंगा तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? अरे किसी और को मत बताना, बस मुझे बता दो। नहीं भाई, राज तो राज ही रहता है। जब तक राज है तब तक स्वाद है। ठीक है, मत बताओ, लेकिन 4 कचौड़ियां पैक कर दो। बस इतनी सी बात, अभी करता हूं। बाहर से देखने पर रमेश एक मेहनती और खुश मिजाज आदमी लगता था, लेकिन उसके मन के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही थी। उसे अपने काम पर बहुत घमंड था। वो सोचता था कि पूरे कस्बे में उसके बराबर कोई नहीं। उसे अपनी कमाई और प्रसिद्धि से बहुत लगाव हो गया था, और यही लगाव धीरे धीरे लालच में बदल रहा था। दिन बीतते गए। एक सुबह बाजार में कुछ अलग हलचल दिखाई दी। लोग सड़क के दूसरी तरफ जमा होने लगे। रमेश ने उत्सुकता से देखा, वहां एक नई दुकान खुली थी। ये देखकर रमेश चौंक गया। ये क्या हो रहा है? यहाँ नई दुकान कौन खोल रहा है? थोड़ी देर बाद एक युवक वहां आया। उसका नाम था सुरेश। रमेश को बात समझते देर नहीं लगी। सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते भाई, दुकान तैयार करवा रहा हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन किस चीज की दुकान? चाय और कचौड़ी की। मेरी दुकान ठीक सामने है, और तुम भी वही सामान बेचोगे? तो इसमें दिक्कत क्या है? बाजार सबका है। मैं यहाँ सालों से काम कर रहा हूँ। तुम मेरी दुकान के सामने दुकान नहीं खोल सकते। माफ करना भाई, लेकिन ये जगह मैंने किराए पर ली है और मुझे पूरा अधिकार है यहाँ व्यापार करने का। मैं तुम्हें यहाँ दुकान नहीं खोलने दूंगा। और मैं दुकान जरूर खोलूंगा। देखते हैं कौन रोकता है। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी। आसपास भीड़ जमा हो गई। लोग उन्हें समझाने लगे, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। आखिरकार बात कस्बे के सरपंच तक पहुंच गई। सरपंच ने दोनों को बुलाया। क्या मामला है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? सरपंच जी, मैंने वर्षों की मेहनत से ये दुकान बनाई है। अब ये मेरे सामने वही कारोबार शुरू करना चाहता है। इससे मेरा नुकसान होगा। सरपंच जी, मैं सिर्फ मेहनत करके कमाना चाहता हूँ। मैंने किसी का हक नहीं छीना। रमेश, बाजार किसी एक आदमी का नहीं होता। अगर तुम्हारी चाय और कचौड़ी अच्छी होगी तो ग्राहक तुम्हारे पास आएंगे, और अगर सुरेश अच्छा काम करेगा तो लोग उसके पास भी जाएंगे। प्रतिस्पर्धा से डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों मेहनत करो, फैसला ग्राहक खुद करेंगे। सरपंच की बात सुनकर भी रमेश खुश नहीं हुआ। वो गुस्से में वहां से चला गया। उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वो इस फैसले से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उधर सुरेश ने अपनी दुकान का काम पूरा करवाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद उसकी दुकान भी खुल गई। शुरुआत में ग्राहक कम थे, लेकिन सुरेश हर व्यक्ति से सम्मान से बात करता था, दुकान साफ रखता था और पूरी ईमानदारी से काम करता था। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर भी आने लगे। अब रमेश की चिंता बढ़ने लगी। एक शाम वो दुकान बंद करने के बाद अकेला बैठा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे ग्राहक कम हो जाएंगे। आज कुछ लोग उसकी दुकान पर गए थे, कल और ज्यादा चले जाएंगे। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी,
सुरेश को कैसे पीछे छोड़ा जाए। उसके दिमाग में एक योजना आई। अगर मैं अपने दाम कम कर दूं तो लोग सस्ती चीज देखकर मेरी दुकान पर वापस आ जाएंगे। भले ही कुछ दिन कम कमाई हो, लेकिन सुरेश का काम बंद हो जाएगा। योजना सोचकर रमेश मुस्कुराया। उसे लगा कि अब खेल पूरी तरह उसके हाथ में है, लेकिन उसे नहीं पता था कि यही फैसला उसकी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर ले जाने वाला है जहां से वापसी आसान नहीं होगी। अगली सुबह बाजार खुलते ही लोगों ने एक अजीब चीज देखी। रमेश ने अपनी दुकान के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया था। बोर्ड पर मोटे अक्षरों में लिखा था, स्पेशल ऑफर, चाय और 2 कचौड़ियां सिर्फ 20 रुपए। ये देखकर पूरे बाजार में चर्चा शुरू हो गई। अरे, कल तक तो यही प्लेट 40 रुपए की मिलती थी। सच में आज अचानक आधे दाम कैसे हो गए? जो भी हो, हमारे तो मजे हो गए। चलो जल्दी लाइन में लगते हैं। कुछ ही देर में रमेश की दुकान के सामने लंबी कतार लग गई। रमेश ये देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। देखा, मैंने कहा था ना, ग्राहक आखिर ग्राहक ही होते हैं। उन्हें बस सस्ता सामान चाहिए। अब सुरेश की दुकान पर कौन जाएगा?